8. अब क्या होगा दादाजी? वो आपकी साधना करने से नाराज हो रहा है। अगर हम डर गए बेटी तो वो हमेशा के लिए इस घर में वास करने लगेगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन वो प्रेत तो सामने आते ही नहीं है। वो छुपने में बहुत माहिर है। ऐसे में कैसे उसे हराएंगे? मुश्किल है, लेकिन हराएंगे। इसीलिए मैं कल अपने तांत्रिक गुरु के पास जाऊंगा। वो काफी पहुंचे हुए तांत्रिक है। भगवान ने चाहा तो वहां से लौटते ही इस प्रेत का काम तमाम कर दूंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे इस घर में अकेले नहीं रहना। मुझे डर लगता है अब। तू डर मत। तू पूजा वाले रूम में चली जाना। मैंने पूजा रूम को धागे से बांध दिया है। वो अंदर नहीं आएगा। मैं आज रात तक लौट आऊंगा। तब तक तू पूजा रूम में ही रहना। ठीक है। जा बेटी, अब थोड़ा आराम कर ले। जा। ठीक है दादाजी। चलता हूँ बेटी, नहीं तो बस छूट जाएगी। आश्रम जाने के लिए सिर्फ एक ही बस है, और फिर बस से उतरकर आधा घंटा पैदल भी चलना पड़ता है, क्योंकि आश्रम जंगल में ही है। आप एक बार आश्रम में फोन करके क्यों नहीं पूछ लेते कि गुरुजी हैं या नहीं? कहीं और चले गए होंगे तो? वैसे तो गुरुजी कहीं जाते नहीं हैं। तू कहती है तो एक बार पूछ ही लेता हूँ। हेलो। हेलो, मैं रुद्रनाथ बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मुझे गुरुजी से बहुत अर्जेंट बात करनी है। देखिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। एक प्रेत मेरे परिवार को एक एक करके खत्म करते जा रहा है। प्लीज प्लीज आप एक बार उनसे मेरी बात करा दीजिए। गुरुजी को तो समाधि लिए हुए 3 साल हो गए। वो अब हमारे पीछे लग चुका है, और ये भी हो सकता है कि वो हमारी सारी बातों को सुन रहा हो। कहीं वो सामने वाले बरगद के पेड़ पे तो नहीं है? मुझे तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और तू कैसे कह सकती है कि वो सामने वाले बरगद के पेड़ पे ही है? क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो अंदर की तरफ पेड़ की सिर्फ एक डाली हिल रही है, बाकी का सारा पेड़ शांत है। और दादाजी, उस पेड़ की सारी डालियां हरी भरी हैं, सिर्फ उस एक डाली को छोड़कर जो अपने आप हिल रही है। और दादाजी, अभी तो कोई हवा भी नहीं बह रही। तू बिल्कुल सही कह रही है। मैं समझ गया। जब वो घर में नहीं होता है तो इसी पेड़ पर होता है। वैसे एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या दादाजी? कि तेरे अंदर से डर अब बिल्कुल चला गया है। मुझे माँ की एक बात याद आ गई। दुश्मनों को हराने के लिए दुश्मनों को जानना बहुत जरूरी है। अब मैंने सोच लिया है, अब डर के नहीं रहना है। हम इस प्रेत को और जानने की कोशिश करेंगे, इसकी कमजोरी और ताकत दोनों को समझेंगे। फिर हम साथ में इस प्रेत से लड़के इसे हराएंगे। शाबाश, ऐसे ही हिम्मत बनाए रखना। देख, अब शाम ढलने वाली है और इस वक्त इनकी शक्तियां और बढ़ जाती हैं, और हमें इनकी काली शक्तियों से मुकाबला करने के लिए अपनी शक्तियों को और भी बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें तंत्र साधना पर बैठना होगा, और आज से तू भी मेरे साथ साधना में बैठेगी। मैं तुझे सिखाऊंगा। अब तो पूजा घर में जा, मैं किचन से आता हूं। ये इलायची का डब्बा कहाँ गया? यहाँ पे नहीं है, शायद इस डब्बे में होगा। इलायची तो मिल गई, अब ये लौंग कहाँ रखा है? बगैर लौंग के तो तंत्र साधना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, ये रहा। हाँ, राधिका, क्या हुआ राधिका? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? अरे, ये तेरे हाथ को क्या हुआ? दिखा दिखा तो। अरे, ये हाथ कैसे चला?
एक मिनट, ला मरहम लगा दूं, तुरंत आराम मिल जाएगा बेटी। ला, आराम मिला बेटी? जी दादाजी, जलन भी नहीं है। अब बता, ये हाथ कैसे जल गया? मैंने जैसे पूजा रूम के दरवाजे का हैंडल पकड़ा, वो इतना गर्म था कि मेरा हाथ जल गया। इतना गर्म था? रुक, मैं देखता हूं। ये तो सच में बहुत गर्म है। समझ गया, वो प्रेत नहीं चाहता है कि हम पूजा घर में जाएं, क्योंकि उसे पता है कि मैंने उस कमरे को रक्षा सूत्र से बांध रखा है। इसीलिए हमें इस कमरे से दूर रखकर वो हम पर राज करना चाहता है, लेकिन मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। कल सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपने कुल देवता के दर्शन करने जाऊंगा। अब उनकी कृपा ही हमें बचा सकती है। दादाजी, ये रही आपकी चाय। अरे बेटी, चाय क्यों बना दी? मुझे बिना कुछ खाए पिए ही अपने कुल देवता के दर्शन करना है। पीकर जाइए, आपको आने में समय लग सकता है। खाली पेट घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। बेटी, जल्दी जाऊंगा तभी तो जल्दी वापस आऊंगा। मैं तुझे ज्यादा देर अकेले नहीं छोड़ सकता। तो फिर मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। हाँ ठीक है, चल। तू मेरे साथ रहेगी तो मुझे तेरी कोई फिक्र नहीं होगी। मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना। जाओ। जी। हाँ? पर्ची, जल्द ही चौथी बलि लूंगा, कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ? चौथी बलि? मगर किसकी? मेरी या फिर राधिका की? चलिए दादाजी। अरे आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? क्या हो गया अचानक से? हाँ। कहीं आपको भी तो भूत नहीं दिख गया? अरे नहीं बेटी, चल चलते हैं। हाँ? ये जलने की बदबू कहां से आ रही है? गैस पे कुछ रखा है क्या? नहीं, गैस तो बंद है। मैं अभी किचन देख के आई। मैं बाहर जाने से पहले एक बार पूरा घर चेक कर लेती हूँ। ये जलने की बदबू तो बहू के कमरे से आ रही है। चल देखते हैं। ये अलमारी के अंदर से धुआं, जरा देखो तुम। मेरी आंखें जल रही है। पीछे हट जा बेटी। सारे खिड़की दरवाजे खोल दे बेटी, धुआं बाहर निकलने दे। ये आग लगी कैसे? सारे कपड़े जल के राख हो गए हैं। जब से बहू गई है इस कमरे में तो कोई आता भी नहीं है। बेटी, दूसरे कमरे में जा और जाके देख कि अलमारी में सारे कपड़े सही सलामत है कि नहीं। जी दादाजी। मैं जानता हूँ ये उसी प्रेत का किया धरा है। समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे पीछा कैसे छुड़ाऊं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस प्रेत को घर लाकर। सोचा था उसे अपना दास बनाकर उससे काम लूंगा, मगर ये मेरी भूल थी। मैंने उसे छोटा मोटा प्रेत समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो वो मेरे ही काबू में नहीं रहा। दादाजी, उस कमरे में सब ठीक है, लेकिन मुझे ये पर्ची मिली। हाँ? दिखा। अगर इस घर से बाहर जाने की बात भी सोची या किसी को मदद के लिए भी बुलाया तो तुम लोगों का भी यही हश्र होगा। ये प्रेत तो साफ साफ हमें डरने पे
मजबूर कर रहा है। अब वो हमें इस घर में कैद करके रखना चाहता है। दादाजी अब क्या होगा? क्या हमें उसकी कैद में रहना होगा? हाँ बेटा, लगता तो कुछ ऐसा ही है। उसने वो सारे रास्ते बंद कर दिए जिससे उस पर काबू पाया जा सकता था। अब तो ना हम पूजा घर में जा सकते हैं और ना ही अपने कुल देवता के पास, जो हमें इस प्रेत से बचा सकते थे। इसलिए अब हमें ना चाहकर भी वही करना होगा जो ये चाहेगा। हम ऐसे हार नहीं मान सकते, कुछ करना पड़ेगा। धीरे बोल, अगर उसने सुन लिया तो हमें अभी खत्म कर देगा। अभी वो सामने वाले पेड़ पे है। उस पेड़ की सारी डालियां शांत है, सिर्फ वो एक डाली को छोड़कर जो सूखी है, और वो डाली खुद ब खुद हिल रही है। इस वक्त वो वहीं है। मुझे तो लगता है उसने अपना घर वहीं बसा लिया है और वो वहीं से हम पे नजर रखता है। वो सब ठीक है, लेकिन तू कुछ उल्टा सीधा मत कर देना कि लेने के देने पड़ जाए। दादाजी आप भरोसा रखिए, जो भी करूंगी पूरी सावधानी से करूंगी। देख बेटी, जो भी करना सोच समझ कर करना, क्योंकि उस प्रेत की नजर हमेशा हमारे ऊपर रहती है। मैं आपको जरा भी खरोच तक नहीं आने दूंगी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमें इस प्रेत से डर के नहीं जीना है। बेटी ऐसी बातें मत कर, अगर उसने सुन लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कोई ना कोई तो होगा जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। अगर शैतान है तो भगवान भी है, और कोई भी शैतान भगवान से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। कोई तो होगा जो एक फरिश्ता बनकर हमारी मदद करने को आएगा और मुसीबत बनके उस प्रेत पे टूट पड़ेगा। देखते हैं कल सुबह क्या होता है। उठ जा राजा, सुबह हो गई। मैं तो कब का उठ चुका हूँ सर। ये सुबह सुबह किसका मैसेज आया है? हाय विक्रम जी, मैं राधिका। मैं और मेरे दादाजी बहुत